नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको काली नेट हंटर को अपने एंड्रॉयड में इंस्टॉल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं यहाँ पर Redmi का Android 14 यूज कर रहा हूँ। आपका फोन चाहे कोई भी कंपनी का हो, उसमें यही सेम प्रोसेस रहेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, तभी आप अपने सारे एरर को फिक्स कर पाएंगे। तो देखो भाई, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि टर्मक्स को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं या फिर एंड्रॉयड से इंस्टॉल करते हैं, लेकिन मैं ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप टर्मक्स को ऑफिशियल गिटहब से इंस्टॉल करें। तो मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आप टर्मक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, और यही प्रोसेस से आप इंस्टॉल करिएगा क्योंकि इसमें एरर्स नहीं आते हैं। सो फ्रेंड्स, मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपको अपना गूगल या क्रोम ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है टर्मक्स। सिर्फ टर्मक्स डाल के ही एंटर करना है। और यहाँ पर ये जो सेकेंड लिंक आ रही है गिटहब की, तो आपको सिंपल गिटहब वाली पे ही क्लिक करना है और किसी लिंक पे मत जाना। कुछ लोग यहाँ पर एंड्रॉयड पे जाते हैं तो उस पर मत जाना, ठीक है। आपको गिटहब से ही इंस्टॉल करना है। अब गिटहब पे यहाँ पर क्लिक करने के बाद, मतलब इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको लास्ट में जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा 90+ रिलीजेस का, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो सिंपल आपको इस 90+ रिलीजेस पे क्लिक कर देना है। सो ये थोड़ा लोड लेगा और आपको नीचे आना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते करते, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये असिस्ट का ऑप्शन है और यहाँ पर आप इनमें से कोई सा भी कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट वाला कर रहा हूँ, सो आप भी फर्स्ट वाला ही करेगा क्योंकि ये लेटेस्ट है। तो सिंपल आपको ये फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है और इसकी जो फाइल है वो आपके इसमें इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हो गई है, ठीक है, मतलब हो रही है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। सो ऑलराइट फ्रेंड्स, ये इंस्टॉल हो गई है। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। लेकिन मेरे इसमें ये पहले से इंस्टॉल है तो मैं यहाँ पर सिंपल इसे कैंसिल कर दूँगा। अब मैंने इसे कैंसिल कर दिया है और आपको अब अपना टर्मक्स ओपन कर लेना है। तो मैं अपना टर्मक्स ओपन करता हूँ। अब टर्मक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर कमांड डालनी है क्लियर। तो इसे थोड़ा जूम कर देते हैं और यहाँ पर हम कमांड डाल देते हैं क्लियर करके। सो फ्रेंड्स, ऑलराइट, इसकी इतनी जूमिंग सही है, आई थिंक सबको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लियर कमांड डाल के इसे क्लियर कर लेते हैं और आपको यहाँ पर आप पहली कमांड डालनी है जो कि है apt अपडेट एंड apt अपग्रेड, ठीक है। ये कमांड आपको डालनी है और आपको करना है एंटर। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये सबसे पहले आपके इसमें अपडेट होएगा, उसके बाद ये आपसे पूछेगा वाई और नो का। तो आपको सिंपल यहाँ पर वाई ही दबाना है, ठीक है, एन मत करना, सिंपल वाई दबा के एंटर कर देना। अब जब आप वाई दबा के एंटर करोगे तो ये आपके इसमें अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो टर्मक्स जो है ये अपग्रेड होना स्टार्ट हो गया है और लगभग ये 60% हो गया है। तो थोड़ी देर और वेट करते हैं। सो ऑलराइट फ्रेंड्स, ये पूरा 100% अपग्रेड हो गया है। अब इसे भी यहाँ पर क्लियर कर लेंगे क्लियर कमांड डाल के। बहुत ही कम डिवाइस है जिनमें apt अपडेट काम नहीं करता, तो आप सिंपल यहाँ पर pkg का यूज़ ले सकते हो। तो आपको कमांड डालनी है pkg अपडेट एंड pkg अपग्रेड। तो ये आपके इसमें अपडेट और अपग्रेड कर देगा। लेकिन ये कुछ डिवाइस रहते हैं जिनमें apt सपोर्ट नहीं करता, बाकी तो सब में करता है। तो सिंपल आपको ये डाल के कर देना है एंटर। सो ये अपग्रेड यहाँ पर भी हो गया है, ठीक है। अब आपको इधर यहाँ पर क्लियर कर लेना है। फिर क्लियर करने के बाद आपको वापस जाना है अपने गूगल पे और यहाँ पर आपको सर्च करना है नेट हंटर रूटलेस, ठीक है। तो यहाँ पर अपन सर्च करते हैं नेट हंटर रूटलेस, ठीक है, यही डालना है आपको। और यहाँ पर पहली वेबसाइट आएगी नेट हंटर रूटलेस की, मतलब काले लिनक्स की। तो इस पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा ही करना। और यहाँ पर इंस्टॉलेशन कमांड्स आपको दिख जाएगी और यहाँ पर ये जो कमांड्स ना, इसको आपको सिंपल कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पर जो पहली कमांड है टर्मक्स सेटअप स्टोरेज की,
सिंपल इसको कॉपी करना है यहाँ से। तो इससे जो है टर्मक्स को आपकी फाइल्स एक्सेस करने की परमिशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। तो ये पूछ रहा वाई और नो का, सिंपल आपको वाई कर देना है, तो ये इसको परमिशन मिल जाएगी। उसके बाद आपको वापस जाना है और यहाँ पर ये जो pkg इंस्टॉल wget है, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। आप चाहो तो इसे मैनुअली टाइप भी कर सकते हो, लेकिन बढ़िया कॉपी पेस्ट करने का ही है, मतलब हाथों को थोड़ा आराम देना चाहिए। ठीक है, तो अब ये wget को भी इंस्टॉल कर देगा। तो ये आपसे पूछेगा वाई और नो का, तो आपको सिंपल वाई करना है। ये मेरे से पहले से इंस्टॉल था। अब ये wget-o को इंस्टॉल करना है। तो ये पूरी कमांड कॉपी करना है। ठीक है, ये कमांड थोड़ी लंबी है, तो इसे अच्छे से कॉपी करना। ठीक है, इतना ही है। तो अब यहाँ से सिंपल इसे कॉपी कर लेंगे और ये टर्मक्स में आके पेस्ट कर देंगे। तो ये भी सक्सेसफुल यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। अब वापस जाना है और जो लास्ट कमांड है, मतलब ये लास्ट नहीं, लास्ट सेकंड कमांड है chmod वाली, इसको कॉपी करना है। तो इसको, इस कमांड को पेस्ट करने से जो टर्मक्स में फाइल थी ऊपर वाली, उसे परमिशन मिल जाएगी chmod की। तो सिंपल अब लास्ट कमांड डालना है, जो कि डॉट स्लैश है। आप टाइप भी कर सकते हो, लेकिन कॉपी करना है हमें। तो सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसको भी और यहाँ पर जाएंगे, लेकिन पहले अपन क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, पेस्ट करने से पहले एक बार इसे क्लियर कर लेते हैं। तो चलो क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर। अब इससे पेस्ट कर देते हैं, अब कर देते हैं एंटर। तो ये सब पूछेगा कि फुल इंस्टॉल करना है या मिनिमल, या फिर ये नैनो का पूछ रहा है। तो सिंपल आपको यहाँ पर फुल ही डालना है, जो फर्स्ट वाला है 1 डाल के कर देना है एंटर। अब थोड़ा वेट करना है, इसमें अराउंड 10 to 15 मिनट लग सकते हैं और ये आपकी डेटा स्पीड पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ी फास्ट कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, इसमें अराउंड कम से कम आपको 10 to 15 मिनट्स लग जाएंगे और ये आपके नेटवर्क स्पीड पे डिपेंड करेगा। और कुछ देर बाद आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्टिंग रूट एफएस का इंटरफेस दिख जाएगा और यहाँ पर भी आपको कुछ टाइम लग सकता है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और फ्रेंड्स कुछ देर बाद आपका यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। और ये मैंने एंटर बटन को अराउंड 7 to 8 टाइम टैप कर दिया था, इसके कारण ये कुछ इस तरीके का आ गया है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप सिंपल यहाँ पर इससे क्लियर कर दीजिए। और क्लियर करने के बाद आपको यहाँ पर कमांड डालनी है NH। तो NH का मतलब होता है नेट हंटर, और इसको डालने के बाद आप सीधा नेट हंटर के अंदर पहुँच जाओगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि काली लोकल होस्ट लिखा आ गया है, लेकिन ये अभी CLI मोड में है। तो इसे हमें ग्राफिकल मोड में भी रन करना है, मतलब इसका ग्राफिकल वर्जन भी रन करना है। लेकिन मैं अब आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि आपको काली नेट हंटर के ग्राफिकल मोड को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो आपके कुछ भी काम का नहीं है, क्योंकि वो हैंग भी बहुत करता है और उसमें आप एथिकल हैकिंग से रिलेटेड कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो आप जितने भी प्रोफेशनल एथिकल हैकर से बात करोगे तो वो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप काली नेट हंटर का ग्राफिकल मोड ना यूज़ करें, आप CLI मोड यूज़ करें, क्योंकि यही सबसे बेहतर है और ये बिल्कुल भी हैंग नहीं मारता है, ये हैंग फ्री चलता है। लेकिन आपको फिर भी काली नेट हंटर का ग्राफिकल मोड अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है, तो आप आगे बने रहिए। तो इसके लिए आप गूगल पे जाइए और यहाँ पर सर्च करिए नेट हंटर स्टोर और पहली वेबसाइट पे चले जाइए। फिर उसके बाद आपको इधर 3 डॉट पे क्लिक करना है ऊपर साइड और इसे डेस्कटॉप मोड पे डालना है। और यहाँ पर आपको इधर ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड स्टोर ऐप का, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करिए और यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लीजिए। फिर आपको डिटेल्स में जाके इसे यहाँ से भी क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए इसे यहाँ से भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये आपका एंटीवायरस अब आपसे पूछेगा कि इसे इंस्टॉल करना है आपको, तो आप इसे इंस्टॉल एनीवे पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। तो अब आप देख सकते हो कि ये इंस्टॉल हो गया है। अब चलिए इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ से इसे अब ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया है।
अब आपको यहाँ पर सबसे ऊपर नेट हंटर केक्स VNC कस्टमाइज फॉर नेट हंटर केक्स का ऑप्शन दिख रहा है। तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो ये मेरे इसमें पहले से ही इंस्टॉल है, तो आप सिंपली इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना तो आता होगा। तो आप जैसे ही इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आपको अपना टर्मक्स ओपन करना है। तो टर्मक्स को ओपन करने के बाद अगर आपका बैक हो गया होगा तो आप यहाँ पर NH डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है केक्स। तो जैसे ही आप यहाँ पर केक्स डालेंगे तो ये आपका पासवर्ड मांगेगा आपसे। तो आप यहाँ पर अच्छा सा पासवर्ड डालिए, जैसे कि मैंने डाला है वेनम ब्लैक, और मैं डबल से डालता हूँ। आई थिंक ये पूछ रहा है 6 कैरेक्टर्स। ठीक है, अच्छे से कुछ पासवर्ड डालते हैं, वेनम ब्लैक। ठीक है, अब सही है। अब इसे एंटर करते हैं, इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं वेनम ब्लैक करके। अब ये पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू एंटर व्यू ओनली, तो इसे यहाँ पर वाई कर देते हैं। तो सिंपल वाई डालते हैं और यहाँ पर एंटर कर देते हैं। सो इतनी जूम, ठीक है। 1 मिनट है ना, मुझे लगता है यहाँ पर एन करना था अपन को, सॉरी माय मिस्टेक। तो आपको यहाँ पर केक्स डालना है वापस से और यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है आपको, जैसे मैं डालता हूँ वेनम ब्लैक। सो वेनम, अब इससे वेरीफाई भी कर लेते हैं वेनम ब्लैक करके। ठीक है, अब ये पूछ रहा है तो आपको सिंपल यहाँ पर एन करना है। उसके बाद ये आपका VNC सर्वर स्टार्ट कर देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसने मेरा VNC सर्वर स्टार्ट कर दिया है। तो अब आपको अपना केक्स ओपन करना है, मतलब नेट हंटर केक्स को ओपन करना है। और आपको यहाँ पर ऊपर साइड एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्लस का, सिंपल आपको इस पर प्लस पे क्लिक करना है। और यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ी नहीं करनी है, आपको सिंपल पासवर्ड पे आना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है जो कि आपने अपने टर्मक्स में डाला था, वही का वही सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो आप जैसे ही वो पासवर्ड डालोगे फिर आपको इधर ऊपर सेव करना है और यहाँ पर एक बार इस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो आप ये देख सकते हो कि जो आपका नेट हंटर है वो यहाँ पर सक्सेसफुल ओपन हो गया है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप मेरी राय मांगोगे तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप काली नेट हंटर का ग्राफिकल मोड ना यूज़ करें, क्योंकि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये हैंग भी बहुत करता है और इसमें आप ना ही कुछ अच्छे से कर पाओगे। इसलिए आप काली नेट हंटर का CLI मोड यूज़ करें, जो कि टर्मक्स में होता है। जब आप NH डाल के एंटर करते हो तो आप सिंपल उसका ही यूज़ करें, क्योंकि वही ज़्यादा बेटर है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे एथिकल, स्टे सेफ। जय हिंद।